मैं अब आप लोग को बताने वाला हूँ एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के बारे में। ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? जो सिंगल बॉन्ड बनाता है। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है? इसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं। ठीक है ना, इसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ठीक है, इसको पहले तो मोस्ट इंपोर्टेंट है याद करना, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक, नॉन, डेक। इसको कंपलसरी आप लोग को याद करना है। अब हम लोग चलते हैं एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का फॉर्मूला हम लोग जानेंगे क्या है क्या नहीं। ठीक है ना, NH2N, इसमें भी CnH2n, CnH2n। ठीक है, इसमें क्या जोड़ना है क्या घटाना है ये तो आप लोग सेम फॉर्मूला देख रहे हैं, लेकिन इसमें क्या जोड़ना है क्या घटाना है मैं अभी बता रहा हूँ। ठीक है ना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ, जोड़ना है, छोड़ना है और घटाना है। ठीक है, क्या जोड़ना है क्या छोड़ना है और क्या घटाना है भाई ट्रिक में बताऊंगा। पहला ट्रिक ये है, जोड़ो, छोड़ो, घटाओ। तो इसमें 2 जोड़िए, ठीक है, इसमें छोड़ दीजिए, इसमें 2 घटा लीजिए। ठीक है ना, सटाना, हटाना और घटाना। इसमें क्या घटाना है? 2 घटा देना है। ठीक है, तो जस्ट लाइक 2 टाइप से इसको याद कर सकते हैं, सटाना, हटाना, घटाना है। तो क्या सटाना है? 2 सटाना है, इसमें से कुछ भी नहीं करना है और इसमें घटा देना है, -2। सटाना, हटाना, घटाना, तो घट गया, -2 घट गया। ठीक है, या इस तरह से आप लोग याद कर सकते हो, जोड़ो, छोड़ो, घटाओ। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं। अब चलिए इसका विस्तृत रूप से हम लोग जानेंगे, स्ट्रक्चर भी बनाएंगे, क्या क्या स्ट्रक्चर इसमें होगा और क्या क्या जुड़ेगा तो क्या क्या होगा। इसमें जस्ट N1 क्या हो गया? ये परमाणु संख्या है, जैसे आप लोग देख सकते हैं परमाणु संख्या है ये N1, यानी यहाँ पे C1, C2, C3, C4, C5 ये जो लिखा हुआ है ना, ये क्या है? परमाणु संख्या ही है, ये परमाणु संख्या है। ठीक है, परमाणु संख्या है। ठीक है, इसको परमाणु संख्या बोलते हैं, N = 1। ठीक है, तो ये फॉर्मूला पे बैठाते हैं हम 1H2, N के जगह पर 1 + 2। तो ये कैसे बनेगा? यानी C1H2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 और +2 यानी 4। इसको यानी इसमें भी N = 1, इसमें भी N = 1। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं? 1 डालते हैं N के जगह पर, 2 × 1 क्या हो जाएगा? यानी C1H2 हो गया। इसमें भी देख सकते हैं, ठीक है ना, यानी C1 और H2 और 1 N के जगह पर और -2। इसमें क्या हो जाएगा? इसका कोई माने नहीं, यानी H0 हो जाएगा। कैसे भाई देख लेते हैं, C1H2 यानी 2 में से गुना करेंगे तो 2 और -2 यानी क्या हो जाएगा? यानी C1H0। तो इसका कोई मान है क्या? नहीं है। ठीक है, तो इसमें डायरेक्टली आप लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट N2 का वैल्यू इसमें पुटिंग करके इसमें बनाएंगे। इसी फॉर्मूला में N = 2 रखना है, यानी CnH2n + 2। ठीक है ना, तो चलिए इसमें रखते हैं 2, N के जगह पर क्या रखना है? 2, C2H2 × 2 + 2 क्या हो जाएगा? यानी C2 2 दूना 4। ठीक है ना, इसमें भी क्या करते हैं? N = 2 ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? यानी CnH2n। ठीक है ना, N के जगह पर क्या होगा? 2। ठीक है, और इसमें 2 × N के जगह पर क्या है? 2 है ना, तो 2 दे देते हैं। तो यानी क्या हो जाएगा? C2 और 2 दूना 4 यानी 2H4। इसमें क्या हो जाएगा? अगर N = 2 ले लेते हैं तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? चलिए देख लेते हैं। ठीक है ना, यानी CnH2n - 2। ठीक है, वैल्यू 2 रखना है, यानी N का वैल्यू 2 + 2 फिर N का वैल्यू 2 - 2। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? यानी C2H2 दूना 4 में से 2 गया, क्या हो जाएगा? 2। अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, कैसे स्ट्रक्चर और इसका नामकरण करेंगे, क्या क्या होगा। ठीक है ना, चलिए इसका भी C2H6 का देखते हैं। ठीक है, देख लेते हैं। 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। ठीक है ना, इसमें कार्बन कितना है? 2, 1 और 2, 2 कार्बन। इसका कार्बन का संयोजकता कितना होता है? कार्बन का संयोजकता आप लोग देख सकते हैं, कार्बन का संयोजकता कितना है? 4 है, तो 4 यानी 1 2 3 4। इसका भी कार्बन का संयोजकता 4 हो जाएगा, 1 2 3 ये 4। अब हाइड्रोजन कितना है? 6 है। हाइड्रोजन का संयोजकता कितना है? हाइड्रोजन का संयोजकता 1 है, तो 1 यानी 1 1 1 1 1 1। 6 है, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए ना, इसमें सिंगल बॉन्ड बन रहा है। सिंगल बॉन्ड बन रहा है कि नहीं? इसमें सिंगल बॉन्ड बन रहा है,
सिंगल बॉन्ड बन रहा है, तो सिंगल बॉन्ड जब बनता है तो क्या जुड़ता है, N जुड़ता है। स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। कार्बन कितना है, 1 2, तो इसमें देख लीजिए, पहले पढ़िए 1 2 क्या है, एथ। तो आपको नामकरण करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें एथ प्लस क्या जोड़ना है, सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड में N जोड़ते हैं, N, तो क्या होगा, एथ जोड़न एथेन, एथेन, एथेन हो गया कि नहीं। अब हम लोग चले जाते हैं, इसका भी स्ट्रक्चर बनाते हैं। कार्बन कितना है, 2 है, तो 1 और ये 2 कार्बन हो गया। इसका हाइड्रोजन कितना है, 4 है। कार्बन का संयोजकता कितना होता है, कार्बन का संयोजकता 4 है, तो 1 2 3 4, फिर इसका भी कार्बन का 4 होगा, 2 3 और 4। कितना हाइड्रोजन है बाबू, 4 है ना, तो 1 2 3 और ये 4, तो फटाफट से बैठा देते हैं, ठीक है ना। ठीक है, और इसमें देखिए आप डबल बॉन्ड बन रहा है इसमें, ठीक है ना। इसमें आप लोग देख सकते हैं डबल बॉन्ड बन रहा है कि नहीं, डबल बॉन्ड बना है। तो इसका अगर नामकरण करेंगे तो क्या होगा, पहले कार्बन कितना है, 2 है, 1 2, तो कार्बन 2 है, यानी मेथ एथ, इसको क्या बोलते हैं, एथ, तो एथ प्लस डबल बॉन्ड में क्या जोड़ना है, इन जोड़ना है, इन जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा, इन एथेइन, ठीक है। कार्बन कितना है, 2 है, तो 2 लिख दिया। और कार्बन की संयोजकता कितना होता है, कार्बन का संयोजकता 4 होता है, तो 4 लिख दे क्या, 1 2 3 4, इसका भी 4 हो जाएगा, 1 2 3 4, क्योंकि संयोजकता इसका भी 4 होता है कि नहीं, कार्बन का होता है। हाइड्रोजन कितना है, इसमें 2 है, तो 2 ही ना लगाएंगे भाई, जितना देगा हाइड्रोजन उतना ही ना लगाएंगे, ठीक है। तो इसमें 2 दिया है, तो एक इधर एक इधर, ठीक है, 2। और इसमें देखिए ना, इसमें ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है कि नहीं, इसमें ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, ठीक है ना। आप लोग देख सकते हैं ये ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है। जब ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है तो इसमें क्या जोड़ना है, आयन जोड़ना है। पहले कार्बन कितना है, 1 2, 2 है, यानी 2 है, एथ। इसका नामकरण करेंगे तो क्या होगा, पहले एथ प्लस इसमें क्या जोड़ना है, आयन, क्या हो जाएगा, एथाइन, एथाइन तरह से इसका नामकरण कर सकते हैं, नाम लिख सकते हैं, कहने का मतलब इसका इस तरह से स्ट्रक्चर इसका बना सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह से आप लोग नामकरण कर सकते हैं और इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं।